तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भव। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भव। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भव। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। हरि कृष्ण जी। तस्य निर्णादीनि संपतेरस्य भार्गव युधिष्ठिरा कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। हरि बोल। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भागवत युधिष्ठिरा कारयित्वा मोहदुःखितो भवत्। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु। ओके हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। तस्य निर्हराणि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। ओके और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्य निरादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरा कारयित्वा मुहूर्ता दुःखितो भवत्। ओके हरि बोल। जी प्रभु। जी ओके 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 ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गव। तो युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तम दुःखितो भवत्। तो भीष्मदेव कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि भीष्मदेव का शरीर जब चले गया तो इस शरीर का इन लोगों ने दाह संस्कार किया और इसके बाद महाराज युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए शोक संतप्त हो गए। ओ डिसेंडेंट ऑफ भृगु, आफ्टर परफॉर्मिंग फ्यूनेरल रिचुअल्स फॉर द डेड बॉडी of Bhismadeva, Maharaj Yudhishthir was momentarily overtaken with grief. तो कल हमने देखा कि भीष्मदेव ने भगवान को क्या क्या बोला। भीष्मदेव ने कहा कि अपना पूरा ध्यान उन्होंने भगवान की तरफ एकत्र कर दिया और भीष्मदेव कह रहे हैं कि ऐसे भगवान जो सबके हृदय में रहते हैं और जो पाप करते हैं, जो मनोधर्मी हैं, वो हर किसी के हृदय में रहने वाले भगवान, जैसे कि सूर्य तो एक ही है लेकिन अलग अलग लोग सूर्य को अलग अलग तरह से देखते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी एक ही है
लेकिन अलग अलग लोग उनको अलग अलग तरह से देखते हैं। मायावादी अलग तरह से देखते हैं, मनोधर्मी अलग तरह से देखते हैं और पापी लोग अलग तरह से देखते हैं। वही ईश्वर भगवान श्री कृष्ण इस समय मेरे सामने उपस्थित है और मैं पूरी एकाग्रता के साथ उनका ध्यान करूंगा। तो इस प्रकार बोलकर भीष्मदेव मन से, वाणी से और दृष्टि से जितने भी कार्य उन्होंने इधर-उधर लगा रखे थे, उन सब कार्यों से अपना ध्यान हटा करके अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लीन कर दिया और शांत हो गए। शांत हो गए होने के साथ-साथ उनकी श्वास भी रुक गई, यानी कि भीष्मदेव ने शरीर छोड़ दिया। और फिर हमने देखा था कि भीष्मदेव पूरी तरह से भगवान में लीन हो गए और वहां पर उपस्थित जितने भी लोग थे, सारे लोग मौन हो गए। और कैसे मौन हुए? जिस प्रकार दिन भर पक्षियां चहचहाती रहती हैं, सुबह होती है तो पक्षियां आवाज करना शुरू कर देती हैं, लेकिन जैसे रात का समय होता है, सारी पक्षियां इधर उधर चले जाती हैं और सब पक्षियां मौन हो जाती हैं। तो जिस प्रकार से दिन समाप्त होने पर पक्षियां मौन हो जाती हैं, उसी प्रकार से भीष्म देव के साथ बैठे हुए सारे लोग मौन हो गए। और फिर क्या हुआ था? फिर हुआ था तत्र दुन्दुभयो नेदुर अमानववादिता ससंसु साधवोराज्ञाम खात्पेतु पुष्पवृष्टया। देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा करी, साथ ही साथ दुन्दुभयो नगाड़े बजाए और देवताओं और मनुष्यों दोनों ने ही सम्मान प्रदर्शित किया महाराज उनके लिए, भीष्म के लिए। और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो प्रभुपाद जी ने कल कहा था कि जयंती तो उसी की मनानी चाहिए जो कि भगवान के धाम से आते हैं, जो भगवान का मैसेज इस संसार में लेकर जाते हैं, जो किसी नॉर्मल माँ के पेट से जन्म लेता है और जिसका शरीर मांस, हड्डी और अस्थि, मज्जा इन सब से बना हुआ है, अशुद्ध शरीर है, उसकी जयंती नहीं मना सकते। तो इसीलिए आजकल रिवाज है जयंती मनाने का। तो प्रभुपाद कह रहे हैं शास्त्र केवल उसी जयंती को मानता है जो किसी आचार्य की होती है, भगवान की होती है या भगवान के किसी अंश की होती है। जैसे बलराम जयंती और हनुमान जयंती और नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, ये जयंती है जब भगवान या उनके भक्त या भगवान या उनके सत्यावीश अवतार, जैसे प्रभुपाद जी भगवान के सत्यावीश अवतार हैं। सत्यावीश अवतार मतलब होता है जो भगवान तो नहीं होते, लेकिन भगवान किसी में अपनी विशेष शक्ति को डाल करके इस संसार में भेजते हैं, वो सत्यावीश अवतार होता है। तो सत्यावीश अवतार प्रभुपाद जी हैं। तो जब ये प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, ऐसे लोगों की जयंती मनाते हैं। तो इस प्रकार से आज देखिए कितने महान भक्त रहे होंगे, मैंने कल भी बताया था कि उन जब वो मर रहे हैं तो इतने लोग उनके सामने हैं और साथ ही साथ ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है। और आजकल मैंने बताया था दिल्ली, बॉम्बे या शहरों में फ्लैट सिस्टम होता है, फ्लैट से जब बदबू आती है सड़ने की, तब पता चलता है कोई मर गया है, वरना कोई पूछने वाला भी नहीं होता, पड़ोसी भी नहीं पूछता कि कहाँ है आदमी। और इसी प्रकार से यहाँ पर भीष्मदेव इतने महान भक्त हैं और हमने कहा था ये 12 महाजनों में से एक है, जिनमें से ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी और हमारे जनक जी, प्रहलाद महाराज, साथ ही साथ सुखदेव गोस्वामी, ये सब लोग 12 महाजन हैं और इन 12 महाजनों में से एक है भीष्मदेव जी। जैसे कि शिव जी और ब्रह्मा जी का जितना सम्मान है, उतना ही सम्मान भीष्मदेव का होना चाहिए। तो इस प्रकार से आगे कह रहे हैं कि निर्हारणादीनि संपतरेतस्य भार्गव। भार्गव मतलब भृगुवंशी। एक्चुअली ये जो है सोनक ऋषि को बोल रहे हैं सूत गोस्वामी। तो इसीलिए सोनक ऋषि जो है ना, ये भृगुवंशी हैं, भृगुवंश में इन्होंने जन्म लिया है, इसीलिए सोनक ऋषि को भृगुवंशी कहते हैं। और भृगुवंशी को संस्कृत में भार्गव बोलते हैं, भार्गव। तो भार्गव को बोल रहे हैं कि भीष्म देव के मृत के देह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए शोक संतप्त हो गए, क्योंकि कितने भी महान पुरुष हो, जब कोई अपना जाता है तो थोड़ा बहुत शोक तो होता ही है। तो वैसे ही युधिष्ठिर महाराज को हो गया। वैसे तो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, सभी शास्त्रों को, सभी धर्मों को अच्छे से जानते हैं, सभी सिद्धांतों को अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए, यही डिफरेंस होता है। जो शास्त्रों को जानता है, धर्मज्ञ होता है, जो सिद्धांतों को जानता है, उसको भी थोड़ी बहुत होती है शोक अवस्था, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए होती है। लेकिन
जो जितना इग्नोरेंस में होता है, जितना अटैच्ड होता है इस संसार से, उसको ये जो जितना सिद्धांतों को नहीं जानता है, वो उतनी ज़्यादा देर तक सुख संतृप्त रहता है। लेकिन एक न एक दिन तो वो भी निकल जाता है इन चीज़ों से। तो इसीलिए जाना तो सबको है एक दिन, लेकिन हम कैसे जाते हैं, इस बात की बड़ी हमारे पास गहराई से विचार करने वाली बात है कि एक दिन सब जाएँगे, राजा रंक फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। तो ये कल वाली बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि सबको जाना है, लेकिन जाने के तरीके अलग-अलग होने चाहिए। एक तो बहुत सिंहासन में बैठकर जाता है, जैसे संत तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे। तो संत इतने बड़े थे कि वो खेत में चराने जाते थे, तो खेत में उनको भेजा जाता था कि आप रखवाली करो, गेहूँ की या अनाज की रखवाली करो। तो जैसे बंदर आएँगे, चिड़ियाँ आएँगी, तो वो उनको खाने देंगे। रखवाली के लिए भेजा है और वो उनकी रखवाली ना करके उल्टा खिलाने दे देते थे। पक्षियों को बोलते थे, आओ चिड़िया भर-भर पेट, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। ऐसा बहुत सारे संत हैं, मल्लुक दास जी भी हैं। मल्लुक दास भी ऐसे ही करते थे, संत मल्लुक। संत मलुका कह गए सबके दाता राम। सबको तो राम देने वाले हैं। इसीलिए चिड़िया हो, चाहे कोई भी जानवर हो, हमें इस बात को अच्छे से समझना चाहिए, हमारे बस में कुछ नहीं है। सब तो राम देने वाले हैं, तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत क्या है? तो इसीलिए वो क्या कहते थे चिड़ियों को, बंदरों को बोलते थे, आओ चिड़िया, खाओ चिड़िया भर-भर पेट, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। चिड़िया भी राम जी की है, खेत भी राम जी के हैं, तो खाओ भर पेट। तो इस प्रकार से ये संत तुकाराम थे, बहुत महान भक्त थे और विट्ठल के भक्त थे, संत तुकाराम जी। तो तुकाराम जब इस संसार से गए, तो तुकाराम जी ने जो है तुकाराम सबको बोलते थे कि रा राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। विठ्ठला, 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 रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। तो सबको बोलते हैं कि मैं तो जाता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ आओ। कितने लोग मेरे साथ आना चाहते हैं? जब विमान आया था, तो किसी ने नहीं बोला। कोई बोलता है कि मेरे बच्चे अभी बड़े होने हैं, कोई बोलता है मेरी शादी होनी है, कोई बोलता है कि बच्चे तो हो गए, लेकिन अभी उनकी नौकरी नहीं लगी है, तो मैं नहीं आ सकता हूँ। साक्षात विमान आया था, तो तुकाराम जी फिर उस विमान में अकेले चले गए। तो फिर जाते हुए क्या बोलते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ मेरे प्यारे भक्तों, लेकिन आप राम कृष्ण का नाम लेना मत भूलना। आप राम कृष्ण का नाम लेते रहना, क्योंकि ये राम कृष्ण का नाम ही हमारा उद्धार करने वाला है। ये संत तुकाराम। ऐसे महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहते हैं। संत तुकाराम है, संत नामदेव जी हैं। नामदेव जी वो संत हैं, बचपन में जिनके पिताजी ने कहा भोग आप जो है भोग लगाओ, और भोग लगाने गए तो भगवान ने सारा भोग खा लिया। तो पिताजी को लगता है कि भई ये तो खुद खा रहा है, भगवान कैसे खा सकते हैं? हम तो इतने सालों से लगाते हैं। लेकिन जब पर्दे के पीछे से देखते हैं, तो भगवान फटाफट खा रहे हैं। लड्डू लगा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, पेड़ा लगा रहे हैं, पेड़ा खा रहे हैं। ये संत नामदेव जी, संत तुकाराम को शौर्य प्रभु दिखा रहे हैं देखिए। संत तुकाराम कैसे सबके ऊपर से जा रहे हैं। संत तुकाराम ने भी शिला प्रभुपाद की तरह हरिनाम संकीर्तन का ही ये मूवमेंट शुरू किया था, और ये भी गृहस्थ थे, इनकी वाइफ थी। इनकी पत्नी इनके खिलाफ रहती थी। जैसे प्रभुपाद जी की पत्नी प्रभुपाद जी के खिलाफ रहती थी, उसी प्रकार से संत तुकाराम की पत्नी भी थी। लेकिन फिर भी पत्नी को सहते हुए, बच्चों को सहते हुए, इन्होंने कभी भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। तो इवन जिस विट्ठल के लिए ये पागल हो रखे थे, जिस विट्ठल की भक्ति करती थी, इनकी पत्नी उस विट्ठल से ही, विट्ठल भगवान से ही नफ़रत करती थी, कि देखो बड़े-बड़े इनके बच्चे थे, बेटियाँ थी, कि इनके लिए तो आप कुछ करते हो नहीं और विट्ठल, विट्ठल करते हो। कौन है ये विट्ठल? मुझे नफ़रत है विट्ठल से। लेकिन विट्ठल बोलते-बोलते इनकी पत्नी का भी देहावसान हो गया। इनकी पत्नी भी इन्हीं की तरह गति प्राप्त करती है। इसीलिए अगर हम भक्ति करते हैं ना, तो हमें अपने परिवार के जनों की सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती। भक्ति केवल ऐसा विषय है, जो असल मायने में हमारे परिवार वालों को, हमारी प्रेमी जनों का उद्धार कर सकता है। दूसरा कोई विषय नहीं। तो इसीलिए संत तुकाराम जो है, खुद का तो उद्धार किया ही, साथ में कई लोगों का उद्धार किया, अपने प्रेमी जनों का। उस पत्नी का भी उद्धार किया, जो पत्नी इनके अगेंस्ट रहती थी, उसका भी इन्होंने उद्धार किया। तो इसीलिए भक्ति में बहुत शक्ति है। तो आज का जो है श्लोक है, इसका तात्पर्य इस प्रकार से है
भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे, अपितु उनके भाइयों, माता के लिए एक महान दार्शनिक और मित्र भी थे। क्योंकि सबसे बड़े युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों के पिता महाराज पांडु का देहांत हो चुका था। अतएव भीष्मदेव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह और विधवा पुत्र वधू कुंती देवी के संरक्षक थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख करते थे, लेकिन उसका स्नेह सबसे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन इत्यादि अपने 100 पुत्रों की ओर ज्यादा था। अंतोतगत्वा पांचों पितृ विहीन भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के अधिकार से वंचित करने हेतु विस्तृत षड्यंत्र रचा गया। राजमहलों में सामान्य रूप से जैसा होता है, कपट चाल चली गई और पांचों भाइयों को वनवास दे दिया। लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति निष्कपट भाव से अंतिम क्षण तक भी शुभचिंतक, पितामह, मित्र और दार्शनिक बने रहे। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठे देखकर खुशी-खुशी मृत्यु स्वीकार की। अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण दुखी होने की जगह भले ही अपना भौतिक शरीर त्याग चुके होते। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र में युद्ध में पांडुपुत्र अवश्य ही विजयी होंगे, क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण थे। तो जो भीष्मदेव हैं, वो एक गाइड की तरह काम करते थे। हम सभी लोग जानते हैं कि जो पांडु हैं, कुंती देवी के पति या पांडवों के पिता, वो बहुत पहले ही उनका देहावसान हो गया था। और उसके बाद से वैसे तो जो दुर्योधन के पिता, इनके ऊपर इनकी ज़िम्मेदारी थी लालन-पालन की। लेकिन ऑब्वियसली दुर्योधन के 100 पुत्र पहले ही थे, तो इसलिए उनका स्नेह अपने पुत्रों की तरफ ज़्यादा था। और इतना ज़्यादा था कि पांडवों को उनका राज्य देने में भी उनको दिक्कत होती थी। और पांडवों को कैसे राज्य से बाहर किया जाए, उसके लिए बहुत कपट और इस तरह का षड्यंत्र रचा जाता था, जैसे कि सभी राजमहलों में सामान्य रूप से होता ही है। और आप सभी लोग जानते हैं कि सभी भाइयों को वनवास दे दिया। लेकिन जो महाराज युधिष्ठिर थे, महाराज युधिष्ठिर अंतिम समय तक भी, भले वो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन अंतिम समय तक भी वो यही चाहते थे कि किसी प्रकार से पांडवों की विजय हो। और वो जानते थे विजय तो पांडवों की ही होगी, क्योंकि पांडवों के साथ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने मात्र से, केवल कृष्ण कहने से हमारा जब उद्धार हो सकता है, और साक्षात जिनके साथ कृष्ण हो, दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, उनका उद्धार नहीं होगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। उद्धार नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब केवल कृष्ण का नाम लेने से लोगों का उद्धार होता है, तो फिर इनका क्यों नहीं होगा? तो किस-किस का उद्धार हो गया? कनिका बितर गई, सुदामा बितर गए, कनिका बितर गई, सुदामा बितर गए। बड़ी करामात है, यही करामात है। तो कनिका एक वेश्या थी, उस वेश्या ने भगवान का नाम लिया और नाम लेकर के उसका उद्धार हो गया। सुदामा जी का उद्धार हो गया और कई लोगों का उद्धार इस नाम के माध्यम से हुआ। तो कोई पूछे कि कैसे उद्धार हुआ? कैसे? हमें तो विश्वास नहीं आ रहा है। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। यही करामात है, यही करामात है। स्ट्रिक्टली संत कह रहे हैं कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो करके देख लो। करके देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, नाम ही तो लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सच ये है, यही करामात है। फाइनली दिस इज द रिजल्ट ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा, एंड फाइनली यही गति है। हरिर नाम हरिर नाम इति केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। कलयुग में कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक ही गति है। क्या गति है? कृष्ण नाम, केवल भगवान का नाम। तो इसी प्रकार से ये भगवान का नाम हमारे साथ है, और हमें क्या करना है? राजा और फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। हमें डिसाइड करना है कि हम जात जंजीर से बंधना चाहते हैं या फिर हम सिंहासन चढ़ के चलना चाहते हैं तुकाराम जी।
इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, अपना जो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहते हैं स्थाने श्रुतिगता मनोवांग दर से भी, जहाँ पर आप हम हैं, जिस जगह हैं, जिस आश्रम में हैं, जिस प्लेस पर हैं, उसी पर रहते हुए हमें भगवान का स्मरण करना है और इस स्मरण करने के बाद हम अवश्य भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। दोबारा इस संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोलो ढाको। तो चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वने मतलब वानप्रस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, आपको क्या करना है? सदा हरि बोलो ढाको, केवल कृष्ण का नाम लो, बस भगवान के नाम से हमारा उद्धार होने वाला है। हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, कनिष्ठ अवस्था में क्यों ना हो, हम इंद्रिय तृप्ति की अवस्था में ही क्यों ना हो, लेकिन ये नाम हमें इंद्रिय तृप्ति की अवस्था से धीरे धीरे ऊपर उठाएगा और हमें पहले तो इंद्रिय तृप्ति की अवस्था से मुक्त करके हमें शुद्ध अवस्था में लेकर जाएगा और यही नाम फिर भगवान के धाम लेकर जाएगा। इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी भगवान का नाम लेता है ना, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसका नाम है ना, वो चिंता करता है। इसीलिए कह रहे हैं नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब था बुलाया, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो जो नाम लेता है ना, उसको करने की जरूरत नहीं, जिसका नाम हम ले रहे हैं उसको चिंता करने की जरूरत है। तो बस हम नाम करें, हम नाम करते नहीं है इसलिए हमें चिंता होती है। जब हम नाम करेंगे ना तो चिंता नहीं होगी, हमें कृष्ण हमारी चिंता करेंगे, हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे मैं हूं चाहे आप है, सब लोग हम चिंता करते हैं। उसका कारण ही यही है कि हम रेगुलर रूप में इस नाम की महिमा को नहीं सुनते। मैं भी नहीं सुनता हूँ, आप लोग भी नहीं सुनते। तो जब हम इस नाम की महिमा को रोज सुनेंगे, हमारा फेथ बढ़ेगा भगवान के नाम के ऊपर। फेथ बढ़ेगा तो हम ये नाम लेंगे अच्छे से, भक्तों का साथ मिलेगा, संतों का साथ मिलेगा। संतों का साथ हमें बल देता है। इसको कल हमने एक भजन भी गाया था, संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, हाय तेरा बड़ा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भाग तो हमारा अच्छा हो गया जब से हम प्रभुपाद जी की कंपनी में आए, जब से हम भक्तों की कंपनी में आए, लेकिन हम आते नहीं है रोज। तो हमें क्या करना है? भक्तों की कंपनी में रोज आना है, बहुत अच्छा लगता है, और इस नाम की शरण लेना है, तो नाम वाला खुद हमारी चिंता करेगा। तो इसीलिए जो पांडव थे, उनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो हम नहीं कर पाए ना आज तक, वो भगवान ही कर सकते हैं केवल, और केवल भगवान ही हमारी मुश्किलें आसान कर सकते हैं। इसीलिए भगवान पे पूरा भरोसा होना चाहिए। भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। तो इस दृढ़ विश्वास के साथ हम क्या करें? भगवान का भजन करें। रोज सुबह क्लास में आए, क्लास में आकर के भक्तों का संग मिलता है, भक्तों का साथ मिलता है। इतने सारे भक्त जूम में दिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमें एक प्रोटेक्शन है, हम भक्तों के बीच में है, हमारे साथ कोई है, ऐसा लगता है। और जब हमें ऐसा लगता है ना कोई है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति को कंपनी चाहिए, एसोसिएशन चाहिए, हर व्यक्ति को प्रोटेक्शन चाहिए, और जब स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन हमें मिलता है, इससे बड़ा प्रोटेक्शन दुनिया में कोई है नहीं। तो इसीलिए हम सब प्रभुपाद जी की शरण में, गुरु महाराज की शरण में, इस प्रोटेक्शन में रहे और रोज क्लास में आए। तो इस प्रकार से आगे कह रहे हैं, किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान के भक्त को कभी भी विनष्ट नहीं किया जा सकता है। महाराज युधिष्ठिर को भीष्म देव की इन समस्त इच्छाओं का पता था, इसीलिए वे अवश्य ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे हैं। जब हमारा कोई बहुत प्यारा होता है ना, चाहे वो भक्ति क्यों ना हो, तो हमें बुरा लगता है थोड़ा कि अरे यार मेरा कितना सोचते थे, कितना मेरे बारे में सोचते थे, मेरा ध्यान रखते थे, मेरा वेल विशर थे और चले गए। थोड़ी देर के लिए जरूर बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि अब मेरा ध्यान कौन रखेगा। और भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्म देव ने त्यागा था, तो भगवान आत्मा के लिए डर रो रहे थे, ऐसे नहीं कि शरीर के लिए। भीष्म देव का कितना बलिष्ठ शरीर था, और उस शरीर की याद नहीं आ रही थी, याद आ रही थी आत्मा की, जिस आत्मा ने इनके लिए अच्छा सोचा था। तो अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य होता है। यद्यपि भीष्म देव मुक्त अवस्था में थे,
किंतु भीष्मदेव निसंतान थे, इसीलिए सबसे बड़े पौत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के समुचित अधिकारी थे। जिनकी शादी नहीं होती है, ये जो इस तरह से वानप्रस्थ रहते हैं, तो या तो कोई सन्यासी है तो उनका शिष्य उनको अग्नि देता है, या सन्यासियों को तो ज्यादातर समाधि दी जाती है। लेकिन जो इस तरह से घर में ही रहते हैं भीष्मदेव की तरह, और परिवार में रहते हुए शादी नहीं होती है, तो इनको इन्हीं का कोई नाता रिश्तेदार या इनके भाई के पुत्र पौत्र इनको अग्नि देते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़े हमारे युधिष्ठिर महाराज थे, तो इन्होंने ये संपन्न किया अंत्येष्टि क्रिया। और ये भीष्मदेव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के उतने ही महान व्यक्ति ने इस पुरुष का महापुरुष का अंतिम संस्कार संपन्न किया। हमें दीक्षा कौन दे रहा है? पहली चीज, हमारा उपनयन संस्कार कौन कर रहा है? हमारे साथ भक्ति कौन कर रहा है? हमें शिक्षा कौन दे रहा है? और हमारे जो संस्कार है 16 संस्कार, इसमें अंतिम संस्कार भी सम्मिलित है। हमारा अंतिम संस्कार कौन कर रहा है? अंतिम संस्कार के समय हम कहाँ पर थे? ये सब बहुत मैटर करता है। तो देखो भीष्मदेव कितने महान हैं कि इनका अंतिम संस्कार भी कौन कर रहा है? एक महान व्यक्ति कर रहा है, धर्मराज युधिष्ठिर। सोचो, धर्मराज अगर किसी को नहीं बोला जाता है, युधिष्ठिर महाराज इतने महान है, और ये युधिष्ठिर महाराज इनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इसीलिए भीष्मदेव क्या है? महान है, बहुत महान है। तो यहाँ पे अंतिम संस्कार भी कर लिया भीष्मदेव का। तो अब ये अध्याय बहुत थोड़ा रह गया है, कल हम बात करेंगे। शुरू किया था कैसे, देखिए भीष्मदेव की प्रेयर्स इतनी इंपॉर्टेंट है, कैसे भीष्मदेव भगवान के शरीर का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के पेट का वर्णन कर रहे हैं, भगवान की आंखों का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के जो चेहरा है, मुख कमल है, जबकि भगवान को उन्होंने बाण मारा था और भगवान का थोड़ा थोड़ा खून निकल गया था। तो इस तरह से भगवान कितने सुंदर लग रहे थे। इनकी सुंदरता का वर्णन एक तो कुंती महारानी कर रही है, और इस वाले अध्याय में भीष्म पितामह कर रहे हैं। अगर हम रम जाएंगे ना इन भीष्म देव के श्लोकों में या भागवतम के किसी भी श्लोक में, तो फिर हमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती, चिंता कोसों दूर चली जाती, भगवान पे हमारा विश्वास होता है। तो इस प्रकार से कल हम देखेंगे कि जब वहां पर सभी यशगान कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण का, तो श्री कृष्ण ने जो है हृदय में धारण करके सब लोग अपने अपने आश्रमों को लौट गए, सब लोग जहां जिसका घर था सब लोग आ गए, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद अपने घर तो आएंगे। और फिर इस प्रकार से 2 श्लोक और हैं, और 2 श्लोक के बाद फिर हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका के लिए प्रस्थान। तो अब अंत्येष्टि क्रिया भी हो गई, और इसके बाद द्वारिका प्रस्थान होगा। संसार दावान ललीडलोक